ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। फर्स्ट प्रॉपर्टीज लिखिए फिजिकल स्टेट। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब नेचर भी आप ले सकते हो, ठीक है, आपकी बुक्स में कई सारे जगह दिया हुआ है नेचर। नेचर कैसा होता है उनका, नेचर मतलब सिंपल उनका अपीयरेंस कैसा होता है, कैसे होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। फर्स्ट फिजिकल स्टेट, आप लिखिए प्लीज। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड इन नेचर। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड इन नेचर and they form a 3D lattice and they form a 3D lattice, ठीक है। कोई भी आयनिक जो आपका कंपाउंड सॉलिड होता है, सॉलिड होने का मतलब क्या, सिंपल सी बात है कि देखो आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, कटायन और एनायन के बीच में, ठीक है। तो कटायन एनायन क्या है, दोनों अपोजिट आयंस हैं, तो इनके बीच में पता है बहुत ही स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है ना, बहुत ही स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चलते क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। अच्छा, कोई सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो? हम बोलते हैं सॉलिड के बीच में बहुत ही स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लिक्विड में थोड़ा उससे कम है, गैस में और कम है, गैस के आयन घूम रहे हैं, बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा है, पर सॉलिड में सबसे ज्यादा है, बहुत ही स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस सीमेंट, सीमेंट क्या आप याद रखना, ये क्या है, ब्रिक्स है, आयंस क्या है, ब्रिक्स है, सीमेंट बहुत ही स्ट्रांग है और ये बिल्डिंग बनी हुई है, दैट इज योर लैटिस। क्लियर बात आपको? चलिए, पहला हो गया नेचर, सॉलिड होता है, दे फॉर्म अ 3D लैटिस। 3D लैटिस मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही सबके अलग-अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं सभी आयनिक कंपाउंड्स के, आप बहुत बढ़िया से डिटेल्स में पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, MP एंड BP। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इनका कैसे होता है, वेरी करता है, देखिए यहाँ पे। अच्छा बताओ, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके आयंस के बीच में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आयंस के बीच में, और ये सॉलिड है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना। दे हैव जनरली दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इतना बात क्लियर हो गया है? चलिए, अच्छा हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों होगा, सिंपल पता है ना, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सीमेंट का यहाँ पे क्या अटैचमेंट है, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी लिखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी। अच्छा, कंडक्टिविटी में पहले बात कर लेता हूं मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। फर्स्ट पार्ट इसे लिख लीजिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पता है, लिखिए पहले लिख लीजिए, आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड फेज में जब होते हैं तो बहुत ही बैड कंडक्टर होते हैं, करंट पास नहीं होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती है, ठीक है। बट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द मॉल्टेन स्टेट। मॉल्टेन मतलब फ्यूज्ड, उसको हमने बिल्कुल पिघला दिया है, फ्यूज कर दिया है, ठीक है ना। इन द मॉल्टेन स्टेट एंड एक्वस फेज, इन द एक्वस स्टेट, एक्वस मतलब उसमें पानी डाल दिया, डिसॉल्व हो गए हैं, ठीक है ना, तब ये दोनों क्या करते हैं, करंट को पास कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आयनिक कंपाउंड आर वेरी गुड कंडक्टर इन द मॉल्टेन और फ्यूज्ड स्टेट और इन एक्वस स्टेट। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे करंट क्यों पास हो जाता है? देखो सॉलिड में क्या है, सॉलिड में आपके मोबाइल आयंस नहीं होते, फ्री आयंस नहीं होते हैं जो करंट को पास कर सके। ठीक, आपको पता है ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ चुके हो कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल है जो मोबाइल है, फ्री है, तभी करंट पास होता है, ठीक है। बट यहाँ पे एक्वस फेज में और मॉल्टेन फेज में क्या होता है, ये मोबाइल आयंस होते हैं। मानो मैं बोलूं NaCl को फ्यूज्ड कर दो, मॉल्टेन स्टेट में कर दो, इसका मतलब है NaCl को आपने Na+ और Cl- में अलग-अलग ब्रेक कर दिया है। और इनको जब ब्रेक कर दोगे अलग-अलग आयंस में, तो ये क्या करेंगे, दे आर फ्री टू मूव, और जब ये मूव करेंगे तो करंट में क्या करेगा, मूव करेगा। ये बात क्लियर है। सेकंड थिंग, एक्वस फेज बोल रहा हूं मैं, एक्वस फेज बोलते हैं ये बहुत ही करंट अच्छा पास करते हैं। इसका मतलब है एक्वस फेज में क्या होता है ना, जब ये पानी में डिसॉल्व होते हैं ना, पता है ये एक्वस आयंस बना लेते हैं। मैं आ रहा हूं नेक्स्ट इसके बाद कि कैसे आयंस बनते हैं, पानी में कैसे डिसॉल्व होता है कोई भी आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो मैं सॉल्युबिलिटी बात करेंगे हम नेक्स्ट। तो जो करंट पास करते हैं ये एक्वस फेज और मॉल्टेन स्टेट में पास करते हैं। दोनों का रीजन सिंपल है, दोनों में मोबाइल आयंस होते हैं, फ्री आयंस होते हैं, ठीक है। आयंस कैसे बनते हैं, क्यों होते हैं, मैं आ रहा हूं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्युबिलिटी।
सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी आप बोलते हो ना, वाटर है, वाटर में आपने NaCl डाला, दिख नहीं रहा, घुल गया, आप बोलते हो डिसॉल्व हो गया, घुल गया, सॉल्युबल है। सॉल्युबल क्यों है, कैसे, क्या अंदर का सीन होता है, बहुत अच्छे समझते हैं यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी, 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 सॉल्युबिलिटी। अच्छा, मैं आप उसको बहुत अच्छे समझना, ठीक है, बहुत ही अच्छा मस्त वाला कंसेप्ट है, बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा, बस आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल इसमें होना चाहिए, ठीक है। सॉल्युबिलिटी कैसे आपको समझाओगे कि कोई भी, जैसे मान लो NaCl आपने पानी में डाला, NaCl डिसॉल्व होगा, कैसे क्या होता है, कोई भी आयनिक कंपाउंड कैसे डिसॉल्व होता है। तो सॉल्युबिलिटी के पहले हम कुछ बातें लिख लेते हैं। लिखिए आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट, ये पोलर नॉन पोलर क्या होते हैं, मैं आ रहा हूं। सिंपल देखो, पोलर नॉन पोलर क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी, मान लो वाटर है, तो वाटर में क्या होता है पता है ना, वाटर ऐसे होता है, आपको पता है वाटर सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो वाटर में क्या होता है कि जो O और H है, आपने शायद ही फंडा पढ़ा है पहले से, ये जो O और H दोनों में क्या है, En डिफरेंस है। O का En ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O का ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसके पास क्या आएगा, पार्शियल माइनस चार्ज, इसके पास आएगा बोलो पार्शियल प्लस चार्ज, इसके पास पार्शियल प्लस चार्ज। देखो यहाँ पे ये पोल्स डेवलप हो जाते हैं, वाटर ऐसे एक्ट करता है लाइक अ पोल, कि मान लीजिए यहाँ पे सिंपल इसका ये पॉजिटिव पोल है, ये क्या है, नेगेटिव पोल है, ठीक है। तो वाटर ऐसे कुछ काम करेगा, तो हम इसको बोलते हैं पोलर। पोलर मतलब जहां पे ये डिफरेंस होगा सिंपल, या ये डिफरेंस के अलावा भी पोलैरिटी होगी। पोलैरिटी मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये क्या होंगे, जनरेट होंगे, दो चार्ज कोई अपोजिट चार्ज जनरेट हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे सिंपल कि यहाँ पे क्या होता है, ये पोलर होता है, ठीक है ना। जैसे वाटर है, ये पोलर सॉल्वेंट होता है। तो ये आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, पोलर होते हैं। पोलर मतलब उसमें ऑब्वियस बात है, Na प्लस या माइनस या कोई भी कैटायन एनायन होता है ना, तो पोलर में डिसॉल्व होता है। क्यों, सॉल्युबिलिटी का एक फंडा होता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इस बात को आप लिख लीजिए, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब है कि पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। सॉल्वेंट आप समझते हो, सॉल्यूशन जो बनता है तो दो लोगों से बनता है। अगर मैं बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, बाइनरी मतलब इसमें दो लोग होते हैं, ठीक है। जैसे नमक और वाटर है, NaCl और वाटर, तो वहाँ पे क्या है, दो लोग हैं, NaCl सॉल्यूट है, वो कम मात्रा में है, और आपका पानी क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो कोई यार डिसॉल्व होता है नहीं होता है, इसका मतलब उनका नेचर डिपेंड करता है। नेचर मतलब पोलर है कि नहीं दोनों, या दोनों नॉन पोलर है कि नहीं। जैसे बोलूं मैं ऑयल है, वो तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता ना, तो ऑयल इसमें क्या होता है, नॉन पोलर होता है, जबकि वाटर क्या है, पोलर होता है, ठीक है ना। तो उसमें दो अपोजिट पोल्स होते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं एक्चुअली आयनिक कंपाउंड को। मैं कैसे करते हैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए लिखिए इस बात को कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, एनी पोलर सॉल्वेंट, बट नॉट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट कैसे कैसे, मतलब बेंजीन है या CCl4 है, ये सभी क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। इसमें कोई भी नॉन पोलर सॉल्यूट भी डिसॉल्व कर सकता है, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। डिसॉल्व नहीं होते मतलब क्या, बहुत ही कम डिसॉल्व होते हैं, नेग्लिजिबल बोलते हैं, डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली सॉल्युबिलिटी में फंडा चलता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी पोलर वाले पोलर को डिसॉल्व करेंगे, घोलेंगे, और नॉन पोलर वाले नॉन पोलर को घोलेंगे, डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये कैसे घुलता है, ये घुलनशीलता कैसे होती है, उस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं बोल रहा हूँ आयनिक कंपाउंड यार आपके पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, तो होता क्या है अंदर फिनोमेना, आराम से समझना इस बात को। जैसे मैं बात कर रहा हूँ NaCl की सॉल्युबिलिटी इन वाटर, NaCl पानी में कैसे डिसॉल्व होता है, बहुत ही अच्छी बात, आराम से समझना। चलिए, NaCl बोलो क्या है, NaCl में क्या है कि मान लो NaCl कैसे अरेंज, इसका अरेंजमेंट देखो, माइनस प्लस ऐसे क्या पूरी लाइंस पास है। मैं इसका सिंपल एक बना रहा हूँ रफ डायग्राम, कैसे रहते हैं आयनिक कंपाउंड में, प्लस देन माइनस देन प्लस देन माइनस देन प्लस माइनस, ऐसे अरेंज रहेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये क्या आएगा, प्लस आएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। चलो इतना बहुत हो गया, ये हमारा आयनिक कंपाउंड आपका, ठीक है। इसको आपने जाना, इसमें क्या है, बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सीमेंट लग रही है, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच्ड है। अब इनको हम डिसॉल्व कर रहे हैं, मतलब सिंपल क्या होगा, पानी में डाला जैसे मान लो, तो पानी आपको पता है पोलर सॉल्वेंट होता है। पोलर मतलब इसमें दो पोल्स होते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, प्लस वाला एक और दूसरा कौन सा है, माइनस वाला, ठीक है। तो होता क्या है, आपको पता है सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं,
और जो अपोजिट चार्ज होते हैं क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करते हैं, कैसे अट्रैक्ट करेंगे, जैसे इसको हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा कि प्लस वाले के पास जो वाटर का नेगेटिव पोल है, वाटर का जो नेगेटिव पोल है वो आएगा। अरे अपोजिट चार्ज का अट्रैक्ट करेंगे ना तो प्लस वाले के पास वाटर के नेगेटिव पोल इसको घेर लेंगे। जितने भी कटायन हैं इस आयनिक कंपाउंड के वो नेगेटिव पोल इसको घेर लेंगे, ठीक है ना। जितने भी ये नेगेटिव पोल हैं वाटर के इसको क्या कर लेंगे, घेर लेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। और नेगेटिव वाले क्या करेंगे, मान लो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले क्या करेंगे, जितने भी पॉजिटिव पोल वाले हैं वो आएंगे इसके पास और इसको बिल्कुल चारों तरफ से घेर लेंगे, बिल्कुल चारों तरफ से क्या करेंगे वो लोग घेर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे फिनोमेना चलता रहेगा पूरे उसमें। मैं आपको सिंपल एक दो आयंस का मैं फंडा अलग से दिखा रहा हूं आपको यहाँ पर, ठीक है। ये सिंपल मान लो इसको घेर लेंगे तो इसका नेक्स्ट सीन क्या होगा, इसका नेक्स्ट सीन क्या होगा आराम समझना, ठीक है। मान लो यहाँ पे देखो ये Na+ है, ठीक है, ये मान लो Na+ है, ठीक है, और ये मान लो क्या है बोलो Cl-, ये Cl- है, ये Na+ है, इनके बीच में बोलो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है आराम से, ठीक है। बट इसको देखो प्लस चार्ज को अट्रैक्ट करने आएंगे, वाटर का नेगेटिव पोल आएगा, वाटर का नेगेटिव पोल आएगा, प्लस चार्ज को अट्रैक्ट करने वाटर के नेगेटिव पोल्स आ जाएंगे, बहुत सारे इसके नेगेटिव पोल्स क्या करेंगे इसको पता है, इसको घेर लेंगे, ठीक है, इसको पूरा घेर लेंगे। इसे घेरने देना क्या होगा अभी, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये तो अपोजिट रहेंगे, दूर रहेंगे, ठीक है। अब Cl- है तो माइनस पास कौन वाले आएंगे बोलो, पॉजिटिव वाले आएंगे, माइनस के पास सब कौन आ जाएगा बोलो, पॉजिटिव वाले आ जाएंगे। तो वाटर का जो ये पॉजिटिव पोल है इसके पास आ जाएगा, ऐसे ये क्या माइनस है, प्लस 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 प्लस, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है, अट्रैक्शन माइनस 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 माइनस, चलिए आराम से समझने इसको देखो। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, माना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई बात नहीं, बट जहां ये वाटर में आया तो वाटर के जो नेगेटिव पोल्स हैं इस प्लस वाले को अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे, अपनी ओर खींचेंगे, और ये इसको अपनी ओर खींचेंगे। अब ऐसे खींचने से क्या होगा बोलो, इसकी जो फोर्स ऑफ इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, धीरे धीरे वीक होगा, क्या होगा बोलो, धीरे धीरे वीक होगा। इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं और कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, और एक टाइम आया जहां ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हो गया, वीक हो गया, खत्म हो गया, हम बोलेंगे अल्टीमेटली ये ब्रेक हो गया, बोलो किसमें किसमें, Na+, इसको बोलते हैं एक्वस। एक्वस का मतलब आप समझते हो ना, पानी मिला हुआ, कोई भी एक्वस मतलब क्या है, उसमें पानी मिला हुआ है। तो Na+ एक्वस और Cl- एक्वस, इस पे ब्रेक हो गया, ठीक है। इनके बीच में माना कि बहुत अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट इनको देखो खींचने वाले लोग आ गए हैं और खींचेंगे खींचेंगे खींचेंगे, और इसको जहां इतना खींच लिया कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो गया, जहां खत्म हुआ मतलब बोलेंगे Na+ अलग, Cl- अलग, और पानी में मिले हुए हैं, दैट्स व्हाई एक्वस। तो ये बनते हैं एक्वस आयंस, और इन एक्वस आयंस का एक नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड आयंस। हाइड्रेटेड मतलब पानी होता है, हाइड्रो मतलब क्या होता है बोलो, पानी, हाइड्रेटेड आयन, हाइड्रेटेड आयंस बोलते हैं। ये है आपके हाइड्रेटेड आयंस, क्या बन गए बोलो, हाइड्रेटेड आयंस, ठीक है। तो इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना है वो वीक करेंगे बाय अट्रैक्टिंग दिस अपोजिट आयंस, ठीक है। ये अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, उसको अट्रैक्ट करेगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक कर देगा। तो आप बोलते हो जब कोई पोलर सॉल्वेंट में आयनिक कंपाउंड जाएगा तो अपोजिट पोल्स, आई मीन जो आपका सॉल्वेंट के अपोजिट पोल्स है इसके साथ आपका जो आयनिक कंपाउंड है उसके साथ अपोजिट पोल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। जो आयनिक कंपाउंड का कटायन है उसके पास सॉल्वेंट का नेगेटिव पोल बहुत सारा घेर लेगा, और जो एनायन है आयनिक कंपाउंड तो उसके पास पॉजिटिव पोल जो है सॉल्वेंट का बहुत सारा घेर लेगा, और धीरे धीरे जो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके किसके, कटायन और एनायन के बीच में उसको वीक करेगा। वीक करने के बाद एक टाइम आएगा जब ये अलग हो जाएगा, पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, हम बोलेंगे ये पानी के साथ लेके निकल देगा। तो Na+ के चारों ओर बहुत सारा वाटर का ऐसे मॉलिक्यूल चिपका रहेगा, और वाटर का मॉलिक्यूल चिपका हुआ है तो हम बोलेंगे ये क्या है, Na+ आयन है, बट इन विच फॉर्म, हाइड्रेटेड आयन। क्या है, हाइड्रेटेड आयन, ठीक है। ऐसे Cl- एक्वस मतलब हाइड्रेटेड आयन, Cl- के पास भी पॉजिटिव पोल के साथ बहुत सारा पानी इसके साथ चिपका हुआ है। ये बात क्लियर हो गई है। अब देखो ये तो बात कर ली मैंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में,
अब मैं कुछ एनर्जी टर्म्स यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहा हूँ जो ऑलरेडी मैं इसलिए पहले बात किया था। होता क्या है इसमें, आप बोलो कि नहीं आपको इसमें कोई आयनिक कंपाउंड है किसी सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, और कोई आयनिक कंपाउंड है किसी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं भी हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है, क्या रीजन है, ऐसा क्या हो रहा है अंदर, इस बात को आराम समझना। होता क्या है कि देखना कि मान लीजिए यहाँ के देखो बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या जो एनर्जी लगती है इसको ब्रेक करने में, मैं पहले बोल चुका हूं ना कि एक मोल आयनिक कंपाउंड को, सॉलिड कंपाउंड को उसके गैसियस आयंस में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी, ठीक है ना। तो इसको आपको Na प्लस अलग करना है, Cl माइनस अलग करना है, तो कितना अमाउंट एनर्जी देना पड़ेगा, बोलो लैटिस एनर्जी। क्या बोलेंगे इसको, लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, बट क्या आप उसको एनर्जी दोगे, नहीं। एनर्जी तो कहां से मिलेगी, यहां से मिलेगी। मैं पहले बोल चुका हूं जब किसी भी दो लोगों के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो अट्रैक्शन जब हो रहा है, पास आ रहे हैं, तो उसमें क्या एनर्जी निकलती है। तो याद रखना, जब कोई आयनिक कंपाउंड किसी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, आई मीन डालते हैं, तो होता क्या है कि जो अपोजिट पोल्स हैं तो क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं, और जो अपोजिट पोल्स किसी भी आयन को, आयनिक कंपाउंड के आयन को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, और इस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं क्या, सॉल्वेशन। इस फिनोमेना को बोलते हैं सॉल्वेशन, ठीक है ना। और सॉल्वेशन बोलते हैं फिनोमेना को, और इस अट्रैक्शन में जब क्या होगा, एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी को हम बोलते हैं क्या, सॉल्वेशन एनर्जी। कोई भी सॉल्वेंट है पोलर वाला, आपने इसमें आयनिक कंपाउंड डाला है, तो अपोजिट पोल्स क्या करेंगे, उसको चारों तरफ से घेर लेंगे, ठीक है। अब जब इसको घेर लेंगे तो हम इस फिनोमेना को बोलते हैं क्या, बोलो सॉल्वेशन। और इसमें जो एनर्जी निकलती है, क्यों इसको अट्रैक्ट, मैं पहले बोल चुका हूं पहली क्लास में, जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो एनर्जी निकलेगी। जो एनर्जी निकलती है तो क्या होता है, उसको एनर्जी को बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। ये सब आप अपने शब्दों में लिखेंगे सब बातें, ठीक है, सॉल्वेशन एनर्जी। और अगर ये सॉल्वेंट आपका वाटर है, अगर ये आपका सॉल्वेंट वाटर है, तो उसी एनर्जी, उसी सॉल्वेशन एनर्जी को हम बोल देते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये बहुत जल्दी मिलने वाले टर्म्स, हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको पता है, जब अट्रैक्ट करेंगे और आपका सॉल्वेंट वाटर है, तो उसी सॉल्वेशन एनर्जी को हम बोल देते हैं क्या, बोलो हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये है आपका हाइड्रेशन एनर्जी, क्या है, बोलो हाइड्रेशन एनर्जी। इतनी बात क्लियर हो गई है। तो मैं बोल रहा हूं ये हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, निकलेगी। तो ऐसा नहीं आप इसको सिस्टम की एनर्जी दोगे, जो हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगी ना, वही इस लैटिस एनर्जी के रूप में इसको मिलेगा, ठीक है ना। मैं बोलूं मान लीजिए लैटिस एनर्जी रिक्वायरमेंट यहाँ पे 50 जूल का, एग्जांपल की बात, एग्जांपल में ले रहे हैं हम लोग। मान लीजिए कोई आयनिक कंपाउंड है, उसका लैटिस एनर्जी है 50 जूल, और जब इसको वाटर ने अप्रोच किया, उसमें जो एनर्जी निकली, कौन सी, हाइड्रेशन एनर्जी, वो मान लो कि 60 जूल है, तो क्या होगा, वही 60 जूल, वही हाइड्रेशन एनर्जी देगा इसको लैटिस एनर्जी। तो 60 में 50 ये ले लेगा और ब्रेक हो जाएगा। अब बोलोगे अल्टीमेटली 10 जूल एनर्जी आपको फिर भी मिलेगी, आपको 60 माइनस 50, क्यों 50 कहां खर्च हो गई, बोलो। ऐसा नहीं कि हम एनर्जी उसको दे रहे हैं, सिंपल हो क्या रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी जो निकल रही है बाय द अप्रोचिंग ऑफ दिस अपोजिट आयंस फ्रॉम दिस सॉल्वेंट, जो हाइड्रेशन एनर्जी निकल रही है वही हाइड्रेशन एनर्जी इन्वॉल्व होगी, वही एनर्जी देगा किसको, लैटिस के रूप में। तो मैं बोलूंगा कोई आयनिक कंपाउंड किसी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व है या नहीं है, ये कौन तय करेगा, तो आप पता क्या बोलोगे, जो इस आयनिक कंपाउंड के आयंस को हटाने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, जिसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी, अगर हाइड्रेशन एनर्जी इस लैटिस एनर्जी से ज्यादा है, दिस एनर्जी, तो क्या होगा कि जो एनर्जी निकली है ये इसको दे देगा, तो ये अलग अलग हो गए, मतलब हम बोलते हैं डिसॉल्व हो गए। Na प्लस एक्वस अलग, Cl माइनस एक्वस अलग, हम बोलेंगे डिसॉल्व हो गया, सॉल्युबल है, ठीक है। तो हम बोलेंगे अगर किसी भी इसमें क्या बोलोगे, हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, बोलो किससे, लैटिस एनर्जी से, तब क्या होगा, आपका वो आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होगा पोलर सॉल्वेंट में, अदरवाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो लैटिस एनर्जी, जैसे एग्जांपल की मान लीजिए उसको 100 जूल की एनर्जी चाहिए Na प्लस और Cl माइनस को अलग करने के लिए, जैसे एग्जांपल कि 100 जूल की एनर्जी चाहिए, किलो जूल का 100 किलो जूल एनर्जी चाहिए, बट इसमें जो अप्रोच कर रहा है वाटर और अट्रैक्शन हो रहा है, उससे जो एनर्जी निकल रही है, जिसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, वो कितनी मोल निकल रही है, 50। अब बताओ निकल 50 रही है, इसको चाहिए 100, तो हम तो दे नहीं रहे हैं, यही 50 इसको मिलने वाला है, इसका 50 से काम चलने वाला नहीं है, तो बोलेगा अल्टीमेटली ये जो Na प्लस और Cl माइनस है अलग अलग नहीं होंगे, अलग अलग नहीं होंगे मतलब डिसॉल्व नहीं होंगे, हमेशा वो NaCl के रूप में रहेंगे, उसमें भी डिसॉल्व नहीं होंगे। तो कोई भी
आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व है कि नहीं है कैसे बताएंगे हम, उसका हाइड्रेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, किससे बोलो, लैटिस से। ठीक है, जो यार वाटर के अपोजिट आयंस है वो आ रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें जो एनर्जी निकल रही है उसको बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। और इन दोनों आयंस के बीच में, आयनिक कंपाउंड के आयंस के बीच में जो एनर्जी लग रही है इसको ब्रेक करने में, उसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी। अगर ये एनर्जी निकल रही है वही एनर्जी यहाँ पे देगा इसको ब्रेक करने के लिए। तो हम बोलेंगे अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस से तो डिसॉल्व हो जाएगा, क्यों, वो एनर्जी इसको मिल जाएगी, ब्रेक हो जाएगा। बट यही इतना सफिशिएंट निकल ही नहीं रहा है, इसको कौन देगा? मान लो निकल रहा है 20, चाहिए 50, तो नहीं हो पाएगा ना इसका। और निकल रही 60, चाहिए 50, अच्छी बात है, 16 50 ये ले लेगा, ब्रेक। हम बोलेंगे आयनिक कंपाउंड क्या है, सॉल्युबल है, डिसॉल्व हो गया है। ठीक है ना, तो ये दो फंडे होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी आप बहुत अच्छे से जान गए हो कि वन मोल आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए इनटू इट्स गैसेस आयंस एनर्जी रिक्वायर्ड इज नोन एज लैटिस एनर्जी। एंड आप बोलोगे व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी, आप बोलोगे जब कोई आयनिक कंपाउंड किसी पोलर सॉल्वेंट में ऐड होता है, होता क्या है कि अपोजिट आयंस ऑफ दिस पोलर सॉल्वेंट will attract these opposite ions of this ionic compound, ठीक है, and attraction of this this phenomena of attraction is known as solvation, and energy released in this process known as solvation energy. And if the solvent is polar, then this solvation energy is क्या बोलो, I mean solvent is water, sorry, if the solvent is water then this solvation energy is known as hydration energy. क्लियर बात, आप इस बात को सिंपल लिख सकते हो, ठीक है ना, व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी। इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिस लैटिस एनर्जी, हम तब बोलेंगे कि आपका जो आयनिक कंपाउंड क्या होगा, बोलो सॉल्युबल होगा, बोलो क्या होगा, सॉल्युबल। अगर He का अमाउंट कम है लैटिस एनर्जी से, हाइड्रेशन एनर्जी कम है लैटिस से, हम बोलेंगे वो क्या होगा, अनसॉल्युबल, वो सॉल्युबल नहीं होगा, नॉन सॉल्युबल, ठीक है, ठीक है, वो डिसॉल्व नहीं होगा फिर, ठीक है, ये बात आप क्लियर हो गया है। तो एक्चुअली ये फिनोमेना होता है अंदर, जहां हमने NaCl डाला पानी में, पानी के अपोजिट आयंस क्या करे, इसको अट्रैक्ट करने लगे, अट्रैक्ट किया, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी लैटिस एनर्जी मिली कहां से, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी से, जो एनर्जी निकल रही है अट्रैक्शन में, जो अट्रैक्शन में एनर्जी निकल रही है वही इसको मिल रहा है, और ये आयंस ब्रेक हो गए Na+ और एक्वस में, हम बोलेंगे इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड आयंस, ठीक है ना। तो Na+ के पास बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स चिपके हुए हैं, वो आराम से बन गया Na+ एक्वस, और Cl- पर बहुत सारे चिपके हुए हैं, वो बोल गया Cl- एक्वस, हाइड्रेटेड आयंस, ठीक है ना। तो आप बोलते हो सिंपल सॉल्बिलिटी ऐसे होता है, ठीक है ना, ये डिसोसिएट होते हैं, एक्वस आयंस में डिसोसिएट होते हैं, और इसलिए यहाँ पे हम बोलते हैं ना एक्वस फेज में करंट पास करता है इलेक्ट्रिसिटी, यही रीजन है। ये आयंस क्या हो गया, अभी Na+ आराम से घूम रहा है, Cl- घूम रहा है, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात आपको ये, ठीक है। ओके, ये हो गया सॉल्यूशन। आप बोलते हो एक फंडा, और नेक्स्ट इसका जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में आप सिंपल बोलते हो कि नेक्स्ट इसका मैं बात करूंगा कि मान लीजिए कोई भी आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, बहुत ही रेट जो रिएक्शन का होता है वाटर के लिए या कोई पोलर सॉल्वेंट के लिए बहुत ही फास्ट होता है, रैपिड रिएक्शन देते हैं। तो रैपिड का मतलब यही होता है सिंपल, जो रैपिड रिएक्शन देते हैं, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो रैपिड थोड़ा फास्ट रिएक्शन करते हैं, ये आयंस होते हैं यहाँ पे, और उनको कोई भी अगर पोलर चीज मिल गई है तो अटैक करते हैं, ये भाग जाते हैं। तो रिएक्शन क्या करती है, पोलर सॉल्वेंट्स के लिए बहुत ही रैपिड फास्ट इनका सॉल्वेशन होता है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन जो He है आपको ज़्यादा है Li से, ठीक है। आजकल ये जो डिसॉल्यूशन कैसे होता है, सॉल्यूशन कैसे होता है, सॉल्युबिलिटी कैसे होती है, वो फंडा आप जान गए हो, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। तो आयनिक कंपाउंड की मेन प्रॉपर्टीज थी आपको सिंपल, पहला आप बोलोगे दे आर सॉलिड इन नेचर एंड दे फॉर्म अ 3D लैटिस, दिस काइंड ऑफ लैटिस, ठीक है। And the second is they have high melting and boiling point because there is a force of there is a strong electrostatic force of attraction between these two ions, ठीक है। And next third आप बोलोगे क्या बोलो, conductivity in solid state there is no conductivity of current, current का कोई कंडक्शन नहीं होगा because there is no mobile ions, free ions, ठीक है। But in aqueous phase and molten phase current can be conducted, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज सॉल्युबिलिटी, ये वाटर में, ये किसी भी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल और डिसॉल्व्ड इन एनी पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना। अच्छा, एक मिनट डिसॉल्यूशन के लिए एक और सिंपल बात कर लेते हैं। कोई भी सॉल्वेंट या सिंपल बोलेंगे किसी भी मान लो आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करता है, उसके लिए आपने 9th में एक टर्म पढ़ा था, इसको बोलते हैं सिंपल क्या बोलो, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी बात कर लेता हूं थोड़ा सा मैं, आपने डीसी पढ़ा था, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये एक्चुअली एग्जैक्टली क्या होता है ये तो आप फिजिक्स में बहुत 11 12 में पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है, वो भी मैं आपको नहीं बताऊंगा एग्जैक्टली होता क्या है, बट इसका काम क्या होता है वो बता देता हूं मैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी सॉल्वेंट का ज्यादा है या कम है, इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है तो वो एक नेचर है आयनिक कंपाउंड के जो सिंपल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीच में लग रहा है उसको ब्रेक करने का, ठीक है ना। ये सिंपल एक फिनोमेना है, ये सिंपल एक नेचर है इसका कि ये नेचर क्या, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करता क्या है, जो भी आयनिक कंपाउंड आया है जो डिसॉल्व करने के लिए उनके बीच में जो अट्रैक्शन उसको ब्रेक करने का, ऐसे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बोलूं मैं किसी मान लो जैसे वाटर है, आप बोलते हो वाटर क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, आप बोलते हो ना वाटर जो होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। पता है वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है सबसे ज्यादा होता है 80 होता है 80। वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कितना होता है बोलो 80। तो किसी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा कि वो सॉल्वेंट है जब उसमें कोई आयनिक कंपाउंड आप डालोगे तो आयनिक कंपाउंड में जो आयंस है उनके बीच में अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन को वीक करने का टेंडेंसी है, नेचर है। तो अगर किसी सॉल्वेंट का डीसी ज्यादा है तो हम बोलेंगे वो उतना ही इजीली उसको वीक करेगा, उसको ज्यादा वीक करेगा तो हम बोलेंगे उतना ही इजीली उसको डिसॉल्व कर देगा। और किसी सॉल्वेंट का डीसी कम है, इसका मतलब वो जो अट्रैक्शन है आयनिक कंपाउंड के आयंस के बीच में उसको वीक करने की टेंडेंसी इसका कम है। तो weaken the force of attraction between these two opposite ions in ionic compound. Actually this is the nature of this dielectric constant. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का काम क्या होता है, उनके बीच में अट्रैक्शन जो है आयनिक कंपाउंड के बीच में उसको ब्रेक करने का, वीक करने का, ठीक है। तो मैं बोलूं आपसे एक बार क्वेश्चन बोलूं सिंपल सा, मान लो NaCl है, ठीक है, आराम से सुनना इस बात को डीसी से। सिंपल बात है आपके लिए ये है कि डीसी जिस सॉल्वेंट का ज्यादा होगा उसमें कोई भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट सॉल्यूट उतना ही ज्यादा डिसॉल्व होगा, ठीक है ना। अरे डिसॉल्व होना ही केवल इंपॉर्टेंट नहीं है ना, डिसॉल्व कितना हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे बोलूं मैं मान लो NaCl है तो NaCl को डिसॉल्व करना है, आपके पास 4 पोलर सॉल्वेंट है ABCD, आराम से बात समझना, 4 पोलर सॉल्वेंट है ABCD और आपका है सॉल्यूट क्या बोलो NaCl, इसको इसमें डिसॉल्व करना है। आपसे बोलूं मैं जो A सॉल्वेंट है, ए सॉल्वेंट का जो डीसी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डीसी वो मान लो है 65, बी का मान लो दिया है 60, सी का 80 है, 80 मतलब ये वाटर है, ठीक है, सी का 80 है और डी बोलो मान लीजिए उसने दे दिया है कितना 55, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। ये 4 सॉल्वेंट हैं, चारों सॉल्वेंट का डीसी इतना दिया है। अब बोलो आपको कि बोला जाए कि NaCl को डिसॉल्व करना है तो NaCl की सॉल्युबिलिटी या जब डिसॉल्वेशन होगा सबसे ज्यादा किसमें होगा सबसे कम किसमें होगा, तो आप इसको ऑर्डर में लगाओगे। बोलो मैं क्या बोल रहा हूं, जिस सॉल्वेंट का डीसी ज्यादा उसका जो किसी पर्टिकुलर सॉल्यूट के लिए डिसॉल्बिलिटी होगा, सॉल्बिलिटी होगा वो ज्यादा होगी। तो आप बोलोगे सबसे ज्यादा सॉल्बिलिटी NaCl की बोलो किसमें होगी सी में, देन बोलो किसमें होगा 65 ए में, देन बोलो कौन आया 60 यानी बी, और सबसे कम वो सॉल्युबल होगा किसमें बोलो डी में। तो ये फंडा आपका सिंपल आप 9th में टर्म पढ़ा था डीसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। जिस सॉल्वेंट का डीसी ज्यादा तो उसमें पर्टिकुलर सॉल्यूट का जो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, ठीक है, ये बात आप क्लियर हो गई है। ओके तो आई थिंक ये सॉल्युबिलिटी बात में कर ली है। तो ये मेन आपकी जो प्रॉपर्टीज थी यानी कंपाउंड की यही होती हैं, ठीक है, इनका 3D प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है और इनको प्रॉपर आपको यार आराम से इनको स्टडी करना है, ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और एक सिंपल मैं आपको एक और थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, एक्चुअली देखो छोटी सी बात भी बाकी है मैं कर लेता हूँ। जैसे हमसे बोलूँ मैं आपके जो हाइड्रोजन आयंस है ये बहुत अच्छे कंसेप्ट है, एक्चुअली आपको आराम समझना है, बहुत ही मजा आने वाला आपको, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ जैसे मान लो कि मैं बोलूँ पानी में मैं कुछ आयंस डिसॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, मान लो कि मैं बोल रहा हूँ Li+ है, ठीक है, Li+, Na+, K+, Rb+, चलो 4 आयंस की बात कर रहा हूँ, ये 4 आयंस हैं, इनको पानी में डालना है। अच्छा 4 आयंस मतलब ना इनका कोई कंपाउंड होगा, LiCl होगा, मान लो NaCl है, KCl है, RbCl है, ऐसे होंगे, ठीक है। तो वहां पर है Li+ aqueous, मैं पानी में डालने के बाद जो हाइड्रेटेड आयंस बनेंगे उनकी बात कर रहा हूँ, तो Na+ aqueous, K+ aqueous, ठीक है, और Rb+ aqueous, ये बनेंगे पानी में डालने के बाद, ठीक है। अब देखो मैं आपसे बोलूं कि पानी में डालने के बाद इनका हाल कैसा होता होगा। पहले बात ये है कि Li जो होगा, Li के पास क्या होगा, Li+ अलग होगा, उसके पास जो माइनस पोल है वाटर का वो बहुत सारे चिपके होंगे, वाटर जो माइनस पोल से अट्रैक्शन होगा, बहुत सारा वाटर ऐसे लगा हुआ है। तो मैं बोलूं अगर ये जो हाइड्रेटेड आयंस बन गए हैं इनका मूवमेंट
किसका फास्ट होगा और किसका कम होगा, कैसे पहचानेंगे? कोई जब आपका हाइड्रोजन आयंस बना है उसका मूवमेंट कैसा होगा, मोबिलिटी बोलते हैं इसको, मोबिलिटी कैसे होगी? बहुत आसान बहुत अच्छा कंसेप्ट है, समझना इसको कि Li+ बन गया एक्वस फॉर्म में, मतलब Li+ के पास क्या है, पानी लगा हुआ है, चिपका हुआ है नेगेटिव आयंस के साथ, नेगेटिव पोल के साथ, ठीक है। Na+ ऐसे होगा, Cl होगा, ऐसे Rb+ होगा। अब बताओ होता क्या है इसमें, बोलूं मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी कम होगी, कैसे पहचानते हैं? देखो जिसका साइज कम होगा, जिसका साइज क्या है सबसे कम है, Li+ का साइज क्या है, मैं ग्रुप में बात कर रहा हूं, Li+ का साइज क्या है सबसे कम है, उसका साइज का सबसे कम है पता है, उसकी चार्ज डेंसिटी होगी, चार्ज डेंसिटी एक टर्म आप मैं इन्वॉल्व कर रहा हूं, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इसको समझना है आराम से। चार्ज डेंसिटी क्या होती है कि नीचे देखो साइज तो क्या हो रहा है, ये चार्ज तो एक है ना, चार्ज तो +1 का है सब में, चार्ज तो यार +1 का ही है ना सब में, बट साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बताओ साइज इंक्रीज कर रहा है तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी ना नीचे आने में, क्यों? इसका Li का साइज छोटा है, उसमें प्लस चार्ज एक रखा हुआ है, अब साइज बढ़ रहा है उसमें प्लस चार्ज, तो यहाँ पे डेंसिटी तो कम हो गई, और साइज बढ़ गया सेम चार्ज है उसकी डेंसिटी और कम हो गई, और साइज बढ़ गया सेम चार्ज डेंसिटी और कम हो गई, तो नीचे आने में चार्ज डेंसिटी कम हो रही है। अच्छा बताओ चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, यहाँ पे सबसे ज्यादा किसकी, Li+ की, इसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो क्या होगा कि जो इसका अट्रैक्शन करने का पावर होगा, जो वाटर का नेगेटिव पोल है ना उसको अट्रैक्ट करने का जो पावर होगा सबसे ज्यादा होगा। उसको सब समझिए आराम से, वही मैग्नेट टाइप, मान लो मैग्नेट का सिंपल नेचर है, टेंडेंसी है, पावर है, यहाँ पे इसका सबसे ज्यादा होगा कि ये जो वाटर का जो नेगेटिव वाला पोल है ना उसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो इसके पास बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो Li+ के पास एक्चुअली बहुत सारे मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे वाटर के, क्यों? इसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, चार्ज सब में +1 का ही है, बट इसका साइज छोटा है, साइज छोटा है अगर और चार्ज उतना ही है तो डेंसिटी ऑब्वियसली बात ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, बहुत डेंस होगा, तो इसका जो अट्रैक्टिंग पावर होगा टुवर्ड्स दिस नेगेटिव पोल ऑफ दिस वाटर वो ज्यादा होगा। तो हम बोलेंगे जो जिसका साइज सबसे कम होगा, साइज सबसे कम इसका है, तो इसका जो वाटर से चिपकने का जो बाद जो बनेगा साइज कौन सा, हाइड्रोजन आयन, क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रेटेड आयन जो बनेगा उसका जो साइज होगा सबसे ज्यादा होगा, क्यों? वाटर बहुत सारा चिपक जाएगा, Li+ के पास बहुत सारा वाटर चिपक जाएगा, और बहुत चिपक जाएगा पता है, बहुत ही मोटा हो जाएगा, बहुत मोटा हो जाएगा, तो उसका जो मूवमेंट होगा ना सबसे कम होगा। आराम से बात समझना, इसका चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो ये वाटर को अट्रैक्ट बहुत सारा करेगा, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे, अब बहुत चिपक गए तो ये बहुत भारी बन गया, अभी जो सबसे छोटा था साइज में वो बहुत भारी बन गया है, कहां पर, एक्वस फॉर्म में, यानी हाइड्रेटेड आयन में। Li+ एक्वस का जो फॉर्म होगा ना सबसे ज्यादा होगा, Li+ का अकेला साइज क्या था, कम था, बट अब जब ये पानी चिपक गया तो बहुत मोटा बन गया, बहुत भारी बन गया है, तो इसका जो मूवमेंट है ऑब्वियस बात है सबसे कम हो जाएगा, ठीक है ना, क्यों? अभी बहुत मोटा हो गया, बहुत भारी बन गया है, तो इसका मूवमेंट क्या होगा, वहां पे मोबिलिटी जो होगी सबसे कम होगी। ये बात क्लियर है? तो आपको एक सिंपल फंडा था बताना था, आप इसको आराम समझ लेना, जिसका भी साइज जो होगा ना कम होगा, मतलब उसका जो हाइड्रोजन आयन होगा ना उसका साइज उतना ही ज्यादा होगा, उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा, और डेंसिटी ज्यादा तो वाटर का अट्रैक्टिव पावर भी वो भी ज्यादा, तो बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल चिपक जाएगा, जब चिपक जाएगा तो बहुत भारी बन जाएगा, बहुत मोटा बन जाएगा, और इतना मोटा बनने के बाद इसका मूवमेंट होगा, मोबिलिटी होगी क्या होगी, बहुत कम होगी। ये बात क्लियर हो गई ना? तो मोबिलिटी हम बोले अगर एक्वस फॉर्म में मोबिलिटी का मैं आपसे यही क्वेश्चन बोलूं कि ये आयंस है, ठीक है, ये आयंस की मोबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो हम बोलेंगे मोबिलिटी सबसे ज्यादा होगी इसकी मोबिलिटी सबसे कम होगी, सबसे कम, वेरी लेस मोबिलिटी, ठीक है, इसकी मोबिलिटी जो होगी क्या होगी बोलो, सबसे लेस होगी, सबसे लीस्ट होगी यहाँ पे, ठीक है, ये सबसे अच्छा मूव करेगा। क्लियर ना? तो ये फंडा था बताना था आपको, ये बात आपको अभी बात क्लियर हो गई होगी। सेम फंडा लगता है एनायंस में भी, ठीक है। चलो ये बात क्लियर हो गया, तो ठीक है, आई थिंक आपको आयनिक प्रॉपर्टीज, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज सभी सफिशिएंट फिनिश हो गई हैं, और नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट आप इसको प्रॉपर अच्छे से चैप्टर पढ़िएगा, आई मीन जो आपका लेक्चर है अच्छे से रिवाइज करिएगा, तो जो भी आपके क्वेश्चन है आप बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ पढ़ने वाले हैं आगे, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं क्लास के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।